आपने एक ट्वीट किया जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया, क्या है ट्वीट और आप क्यों किया आपने? ये विवाद की तो कोई वजह ही नहीं है। मुझे लगता है बिल्कुल गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है। पहले जो इंटरप्रेट ये किया गया कि मैं इससे भड़काऊ है, मैं हिंसा फैलाना चाहता हूं, बिल्कुल बेबुनियाद बात है। बेबुनियाद इसलिए है कि अगर आप अरुंधति जी को वहां भेजते हो तो अरुंधति जी वो तो यूं कहिए कि उनकी वेल विशर है, उनकी जो आइडियोलॉजी है उसको सपोर्ट करती है। जो स्टोन पेल्टर है वो भी अरुंधति जी में मानते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, जिस तरह से अरुंधति जी बयान देती है। तो अगर अरुंधति जी बैठती है जीप के ऊपर तो कोई पत्थर नहीं फेंकेगा। मैं तो ये कहता हूं कि कोई पत्थर पकड़ेगा भी नहीं हाथ में। तो हिंसा फैलाने की बात तो बेबुनियाद है। दूसरी बात यह कि अरुंधति जी को भी पता चलेगा कि हमारी आर्मी कितनी एडवर्स कंडीशन के अंदर काम कर रही है, उनको भी एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो वो भी जो आर्मी के बारे में सोचती है, बोलती है, वो भी बंद हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि एक क्रांतिकारी नेता होते हैं जो अपने जेएनयू के जो मोहतरमा है शैला रशीद, उन्होंने कहा कि अब गौतम गंभीर को बांध दो। उन्होंने तो बिल्कुल फोटोग्राफ भी मॉर्फ करके रखा था। हमने तो सुझाव दिया तो उन्होंने तो बिल्कुल विजुअल भी दे दिया था। लेकिन वो क्रांतिकारी है तो उसका कोई रिएक्शन आया नहीं लोगों का। और एक स्टेटमेंट है हमारे दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने कहा कि पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन जिसने करवा था उसको बांध दो। तो ये दोनों ने उस व्यक्ति को बांधने की बात की है, उनको बांधने की बात की जिससे हिंसा फैले, लोग पत्थर मारे। तो अब इसमें भड़काऊ भाषण या भड़काऊ बात कौन कर रहा था? एक क्रांतिकारी भी वही बात कर रहा है और एक स्टेटमेंट भी वही बात कर रहा है। तो मैंने तो शांति का कबूतर छोड़ा था कि अरुंधति जी जाएगी वहां पे और लोगों को समझाएगी कि नहीं करना चाहिए, और अरुंधति जी को देख के कोई पत्थर मारेगा भी नहीं। इसमें भड़काऊ भाषण वाली बात है ही नहीं। ये नंबर 1। नंबर 2, मैं इसलिए सपोर्ट में आया, आर्मी को सपोर्ट करना हर सिटीजन का फर्ज है, मैं ये समझता हूं। मैं एमपी बाद में हूं, बीजेपी का बाद में हूं, पहले मैं नागरिक हूं। कल उठ के मैं जब एमपी नहीं रहूंगा तो क्या मैं देश का नागरिक मिट जाऊंगा? नहीं, मैं नागरिक हूं और नागरिक रहूंगा।